मेरे मित्र, my friend, if I talk about myself, then I am nothing and I'm just a boy who is suffering with his struggling life. Okay. एंड मुझे क्या लगता है कि मेरे लाइफ का मैंने अभी करेंटली मेरे सिचुएशन का जो बिगेस्ट स्ट्रगल है ना, वो गरीबी है ही नहीं, वो अनकंफर्टेबिलिटी नहीं है ही नहीं, वो लो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो है मेरा फ़ोन। बिगेस्ट स्ट्रगल क्या बताऊँ। अभी मैंने 7 मिनट का वीडियो अभी जस्ट रिकॉर्ड किया, तो जस्ट अभी ये लाइट अब देख सकते हो, ये लाइट कितना परफेक्टली यहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर ऊपर लगा हुआ था, तो अभी लाइटिंग परफेक्टली मैच कर रही है, ठीक है ना। ट्राईपॉड भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तुम लोग रो दोगे अगर देखोगे ना, मतलब बोलोगे एटलीस्ट भाई इन्वेस्ट तो कर ले ट्राईपॉड में, पर मेरे पास पैसे हैं नहीं अभी इन्वेस्ट करने को, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी क्रिएटिविटी कर ली जाए, कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि फ़ोन में 7 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी अभी फ़ोन के कैमरे में, एकदम से कट हो गई। अब भाई मेरे पास उतना हाई स्पेक्स वाला फ़ोन नहीं है, मतलब नॉर्मल से फ़ोन में भी हो जाता है, फिर भी उतना बढ़िया फ़ोन नहीं है कि मैं अभी वो 60 मिनट की वीडियो की क्लिप लूँ और बाकी की क्लिप रिकॉर्ड करके उसको एडिटिंग ऐप में जोड़ूँ। हक देगा मेरा फ़ोन लिटरली एक बार जोड़ने से ही 10 मिनट की वीडियो को। तो अब मैं क्या करूँ इसका? करना कुछ नहीं है, फिर से उठाओ, फिर से रिकॉर्ड करो, फिर से डालो, दैट्स इट। और एक्सक्यूज़ से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उसने मेरे से डिवोर्स ले लिया है और एक्सक्यूज़ चला गया है अपने मायके, ठीक है। सो विदाउट एनी देरी किए, वी आर गोना डिस्कसिंग अबाउट today's being concise concept, I mean being concise chapter, where and this is gonna be our day 24 communication series. Okay. तो कल हमने डिस्कस किया था, सॉरी, स्विचिंग माई लैंग्वेज इनटू हिंदी दैट आई कैन एक्सप्लेन बेटर। अब शायद हल्ला होगा थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा पास आ जाते हैं। देखो, द बिग मिस्टेक वर्ड स्टफिंग, ठीक है, ये कल हमने डिस्कस किया था कल के एपिसोड में, विच वॉज यस्टरडे, ओके, इंग्लिश में बोला तो। एंड वेयर वी लर्न अबाउट कि कोई इंसान अगर नर्वस हो जाता है तो कैसे उसकी बातें घूमने लगती है, वो अपने वर्ड्स को कैसे स्टफ करना लगता है, स्टफिंग, ठीक है। स्टफिंग का मतलब बातों को घुमाना, कुछ भी अंड मंड, सॉरी सॉरी फॉर एक्सप्लिटेड वर्ड्स, कुछ भी घुसा देना, ठीक है, कुछ भी मिक्स करके खिचड़ी बना देना, वैसा ही कुछ, ठीक है। अगर वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता होगा, फिर भी वो नर्वसनेस के कारण एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड दिस मेक्स द लिसनर ब्रेन टायर्ड बिकॉज दे हैव टू सर्च फॉर द रियल पॉइंट। और ये चीज़ जो लिसनर है, सुनने वाला, उसको पका देती है कि क्या बोल रहा है ये बंदा, भाई मुंह से सुपारी निकाल के बात करो, ऐसी नौबत आ जाती है, ठीक है। तो इसको कैसे ख़त्म करना है, मी भी यहाँ पर बताया गया है। मैंने भी उतना नहीं पढ़ा, आपने भी उतना नहीं पढ़ा, मैं भी मायूस हूँ, आप भी मायूस हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। विच इज़ हैवी बैकपैक, उसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कल कि बैग में अगर तुम पत्थर भरोगे, ठीक है, बैग में 15 पत्थर भरोगे तो ज़्यादा भारी लगेगा, बैग में अगर एक पत्थर भरोगे तो कम भारी लगेगा। तो वैसे ही वर्ड्स अगर ज़्यादा यूज़ करोगे, बहुत ही ज़्यादा मैस क्रिएट कर दोगे, तो वो कन्वर्सेशन अच्छी नहीं लगेगी। और अगर उसमें कम वर्ड्स यूज़ करके, कुछ ही सेंटेंस का यूज़ करके अगर उसको बताने की कोशिश करोगे, उस कन्वर्सेशन को कंटेन मतलब मेंटेन करने की कोशिश करोगे, तो वो बेटर लगेगा, ठीक है। बस यही है इसमें, ठीक है। एंड लाइट बैकपैक मैंने समझा दिया है बैकपैक का। अब मैं जा रहा हूँ थ्री सिंपल ट्रिक्स टू स्क्वीज योर वर्ड्स, ठीक है। 3 सिंपल ट्रिक्स है जिससे तुम अपने वर्ड्स को स्क्वीज, स्क्वीज इंग्लिश का है वर्ड, और इसका हिंदी मीनिंग होता है कि निचोड़ना, ठीक है, निचोड़ सकते, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं ओवरकमिंग बैरियर्स, ठीक है। स्क्वीज करना, निचोड़ना, ठीक है। नंबर 1 में है द वर्ड बजट गेम। वर्ड बजट गेम, यहाँ पर खुद का बजट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर वर्ड का बजट मिला रहे हैं, सही है। देखो, द रूल इज प्रिटेंड एवरी वर्ड कॉस्ट यू $1। तुम ये मान लो कि तुम्हें हर एक वर्ड
$1 का पड़ता है। $1 कितना है अभी रेट? 95 रुपीज़, ठीक है। तुम मान लो हर एक वर्ड तुम्हें 500 रुपये का पड़ता है, ठीक है। तुम्हारे पास बस है 1500 या फिर 5000। तो गिनती करना है तो मैथ्स में थोड़ा स्ट्रांग नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर 500 500 500 500, हाँ तुम्हारे पास बस 4 सॉरी 2 2500 है, ठीक है। तुम मान लो तुम्हारे पास बस 2500 रुपये हैं और पर वर्ड तुम्हें कॉस्ट करता है बस 500, मात्र 500, ठीक है। एंड you only have $5 to spend, as I said, okay. try to say your Try to say your thought using the fewest words possible. अब भाई तुम्हें पैसे दिए गए हैं 2500 और तुम्हें लाना है घर का राशन उतने में ही, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि तुम ज़्यादा राशन दे के थोड़ा सा पैसा दे के आ जाओगे, नहीं ना, तुम्हें उतने में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वर्ड्स भी कुछ इसी तरीके के हैं। नॉइस माइक की ज़रूरत है गाइस, वो भी नॉइस कैंसिलेशन वाली, ठीक है, मैं ला के रहूँगा। तो देखो तुम्हें चाहिए होगी कम वर्ड्स में बातें मैनेज करने की एबिलिटी, ठीक है। वो कैसे आएगी? वो ऐसे ही आएगी, तुम्हें ये मानना होगा कि तुम्हारे पर वर्ड्स कॉस्ट करते हैं 500 रुपये, ठीक है। 500 में, ठीक है। तुम 500 में बिक गए हो, नहीं बिके हो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राई टू से योर थॉट यूजिंग द फ्यूएस्ट वर्ड्स पॉसिबल। एग्जाम्पल कैसे होगा? किताबी एग्जाम्पल समझते हैं। इंस्टेड ऑफ आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट हंग्री राइट नाउ सो आई वांट टू ईट एन एप्पल। 15 वर्ड्स का हो गया ये, ठीक है। 15 वर्ड्स का हो गया। टोटल कितना कॉस्ट किया हमें? कितना कॉस्ट किया कमेंट में बताओ। मजाक कर रहा हूँ, क्रिएटर नहीं हूँ मैं। देखो तो जितना भी कॉस्ट किया हो बहुत ज़्यादा कॉस्ट किया, ठीक है। तो हमें इससे जितना हो सके शॉर्ट में बनाना है, पर शॉर्ट में भी ऐसे बनाओ कि उसका मीनिंग सेम टू सेम वही निकले जो कि तुमने लॉन्ग में बनाया हो, ठीक है। लाइक से आई वॉन्ट एन एप्पल प्लीज, दैट्स इट, खत्म, बम फोड़ गया, ठीक है। तुमने ये नहीं कहा कि इंस्टेड ऑफ, मतलब तुमने ये नहीं कहा कि आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट हंग्री राइट नाउ सो आई वांट टू ईट एन एप्पल, ठीक है। तुमने उसमें रामायण नहीं रची, तुमने क्या किया, इंट्रो में ही खत्म कर दिया। पर स्पेसिफिक होके, बी स्पेसिफिक, बी कॉन्साइज, ठीक है। वाह कितना नॉइस है। देखो बी कॉन्साइज होके तुमने वहीं पर खत्म कर दिया उस बात को, और ज़्यादा भी नहीं खींचा, ठीक है। इतने में ही हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें बातों को कैसे कंप्रेस करना है, ठीक है। बातों को कैसे स्पेसिफिकली बोलना है, मुद्दे की बात करो, नॉट फालतू बात, ठीक है। डिलीट द गार्बेज वर्ड्स, ये है नंबर 2 पॉइंट। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हम तीन सिंपल ट्रिक्स जानेंगे, तो हमने एक जान लिया, आप 2 जानते हैं, चलो। विच इज द रूल इज थ्रो अवे वर्ड्स, थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, थ्रो अवे वर्ड्स लाइक basically, okay. Throw away words like basically, literally, like, I think, and in my opinion, okay. Your sentence works perfectly without them. यहाँ बोला गया है कि इसको कैसे लिमिट कर सकते हैं हम, बड़े से सेंटेंस को, बड़े से कुछ चीज़ को, डिस्क्रिप्शन को छोटा कैसे बना सकते हैं, एक्सक्लूडिंग दिस वर्ड्स, जैसे कि बेसिकली, लिटरली, लाइक, आई थिंक, एंड इन माई ओपिनियन, ओके। अब यहाँ पर कुछ मेरे जैसे लोग भी होंगे जो कि इनके बिना इंग्लिश बना ही नहीं सकते, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली यही नहीं बोला गया है कि तुम इंग्लिश ही में ही बोलो। तुम बोल सकते हो हिंदी में, आसामीस में, उर्दू में, जो भी तुम प्रेफर करो, ठीक है, जो भी तुम्हें इजी लगे। लाइक तुम नेपाली में भी बात कर सकते हो, पर तुम्हें उसमें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें लाइक, बेसिकली, लिटरली
और इन माय ओपिनियन ये से ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारी सेंटेंस को फिल करती है, वो भी अननेसेसरीली, ठीक है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है एक रद्दी की भी, तो उनको बस कट अप करना है, ठीक है। वाओ, नाइस एग्जाम्पल। मेसी कैसा लग सकता है, मतलब पूरा खराब, ठीक है। बेसिकली लाइक आई थिंक द मूवी वॉज गुड। ये क्या हुई बात, देखो ये बात क्या हुई, बेसिकली लाइक आई थिंक द मूवी वॉज गुड। तुम खुद ही सोचो यहाँ पर, बेसिकली लाइक ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी। अच्छा ठीक है, आई थिंक तो मान भी लिया, आई थिंक द मूवी वॉज गुड, तुम्हें लगा कि मूवी सही था, ठीक है, पर उसमें ये घुसाने की क्या ज़रूरत थी कि बेसिकली लाइक, ठीक है, बेसिकली लाइक मुझे वो मूवी बहुत पसंद लगी, ठीक है, बेसिकली लाइक मुझे ऐसा लगा कि वो मूवी बहुत अच्छी थी। तुम ये बोल सकते हो मुझे ऐसा लगा कि वो मूवी बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब अगर कूल बनने के लिए दो चार और वर्ड्स घुसेड़ दो इंग्लिश के, तो वो तुम्हारी गलती है कि किसी और की गलती है, बताओ। तुम्हारा हार्म हो रहा है उसमें या फिर किसी और का हार्म हो रहा है, मतलब हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा एक्सक्यूज़ कर देना, ठीक है। एंड क्लीन जो है, क्लीन शेव, मेरा जैसे क्लीन शेव है वैसे ही क्लीन शेव वाला कैसा लगता है, क्लीन वाला, द मूवी वॉज गुड एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड इतने में हमारा 11 मिनट का वीडियो कैसे रीच हो गया वो तो नहीं पता, फिर भी पॉइंट नंबर 3 हम कल डिस्कस कर लेंगे और उसी के साथ कुछ ज्ञान भी पहन लेंगे। पर अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम रुपेश क्लोजिंग द वीडियो। मिलते हैं अनदर वीडियो में विच इज़ आवर नेक्स्ट कम्युनिकेशन सीरीज। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्पेशली स्टे क्यूरियस।